हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे, है ना। जो स्नेल्स लॉ है, जो आप पढ़ते आए हो 10th 12th में, है ना। म्यू साइन थीटा कांस्टेंट के बराबर जो होता है ना। ये आज हम लोग प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो देखो, इसमें हम लोग करेंगे क्या। जैसे मान लो ये सरफेस है दो मीडियम के बीच का, जिसे मान लो मीडियम 1 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये वाला मान लो मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, मान लो एक लाइट आ रही है इस मीडियम से, और ये मान लो यहाँ पे μ1 इज स्मॉलर देन μ2 है, ये मान लो μ2 है। ठीक है, मतलब ये वाला डेंसर मीडियम है, ये वाला रेयर मीडियम है। अगर डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एंगल मान लो आई है और ये एंगल आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहाँ पे क्या होगा, μ1 साइन आई इजकल टू μ2 साइन आर, ये वाला। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ। देखो कैसे करेंगे इसके लिए। फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। जैसे मान लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालो, तो देखो एंगल ये आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और सेम तरीक़ा से यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालो, तो सेम तरीक़ा से अगर एंगल आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आर, यहाँ भी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस एल है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, एल। अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो एल माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। क्या कोई दिक्कत, अगर ये एक्स है तो ये टोटल यहाँ से एल माइनस एक्स, और यहाँ से तक टोटल एल। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो लाइट यहाँ से ट्रैवल करके इसमें आई, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई। मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला मान लो पॉइंट बी है। ठीक है, और इस मीडियम में मान लो लाइट का स्पीड v1 है, और इस मीडियम में मान लो लाइट का स्पीड v2 है। जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट का स्पीड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पीड मान लो इस मीडियम में स्पीड v1 और इस मीडियम में स्पीड v2, और v1 इजकल टू आप क्या लिख सकते हो, म्यू के टर्म में v1 इजकल टू c बाय μ1। ठीक है, ये आप 10th में पढ़े होगे, और v2 इजकल टू c बाय μ2, है ना, ये आप 10th में पढ़ रहे होगे। तो अपने को अब देखो स्नेल्स लॉ कैसे प्रूव करते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t1, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t2। अगर a से b तक जाना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा लाइट को, t1 प्लस t2। सेम तरीक़ा से जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन में प्रूफ किए थे। और t इजकल टू t1 को कैसे लिख सकते हो, ये वाला t1 तो डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय इसका स्पीड, इसमें स्पीड लाइट का, और डिस्टेंस क्या लिख सकते हो, a, इसको मान लो o है, a o। t1 को क्या लिख सकते हो, a o, डिस्टेंस बटे स्पीड, और इसमें स्पीड क्या है, v1। ठीक है, सेम तरीक़ा से t2 यहाँ से यहाँ तक, और इसका डिस्टेंस ob, और डिवाइडिंग बाय इसमें स्पीड v2। ठीक है, t1 को ये और t2 को ये। ठीक है, ये अपने को टोटल टाइम t मिला ये।
और फॉर्मेट प्रिंसिपल से क्या अपने को पता है कि लाइट ऑलवेज ऑप्टिकल पाथ फॉलो करता है, और ऑप्टिकल पाथ को फॉलो करने में जो टाइम लगता है वो टाइम मिनिमम होता है, ठीक है, या फिर स्टेशनरी टाइम होता है, सीधा बोल सकते हो एक्सट्रीमम टाइम लगता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम होता है तो उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है ना। तो यहाँ से अगर टाइम को डिफ्रेंशिएट करोगे डी टी बाई डी एक्स, वो क्या आएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। इसको भी हम लोग करेंगे। पहले ए ओ, ये जो ए ओ है ना, इसका वैल्यू आप लिख लो। ए ओ को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हाइपोटेनस है, देखो ये है बेस और ये है हाइपोटेनस, ये मान लो h1 है और यहाँ से ये मान लो h2 है। तो ए ओ अगर निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस ये वाला l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने को क्या मिला, ए ओ, ठीक है। अब देखो सेम तरीका से अगर ओ बी निकालोगे, ओ बी तो क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला ओ बी, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, ठीक है। अब देखो अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इधर टी वन प्लस टी टू बाई डी एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स जीरो है, डी टी बाई डी एक्स जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ठीक है। और सम है तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, डी टी वन बाई डी एक्स प्लस डी टी टू बाई डी एक्स इजकल टू जीरो। और टी वन क्या है, टी वन ए ओ बाई वी वन, यहाँ पे ए ओ ये वाला टर्म है, इसको लिखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ एच वन का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो ए ओ हो गया, और डिवाइडिंग बाय वी वन, और वी वन को क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो सी बाय म्यू वन, सी बाय म्यू वन, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन टी वन का वैल्यू ये हो गया। सेम तरीका से अगर टी टू का वैल्यू लिखोगे प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी टू, और टी टू को क्या लिख सकते हो, ओ बी बाई वी टू, और ओ बी क्या है, ये वाला टर्म स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय वी टू, और वी टू क्या है, ये वाला सी बाय म्यू टू, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स से, तो नीचे में डी एक्स लिख लो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी वन बाई डी एक्स, यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी टू बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, ये टोटल जीरो के बराबर है। तो यहाँ देखो ये वाला तो टर्म कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे ही रख देंगे, नीचे में म्यू वन है तो ऊपर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू वन बाई सी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लो तो इसका डिफ्रेंशिएशन, स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वन डिवाइडिंग बाई जो टर्म है वही रख लो, एच वन का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और इसको क्या करते हैं, इनटू अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन, अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टू इंटू एल माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन, ठीक है। ये वाला का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लिए। अब इसका अगर करोगे तो प्लस सेम तरीका से ये कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, म्यू टू बाई सी, और इसका डिफ्रेंशिएशन वन डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर, और अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन इसका टू एक्स, है ना, और टोटल जीरो के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू वन बाई सी है, यहाँ पे म्यू टू बाई सी है, सी दोनों में कॉमन है, सी को कॉमन लेके उधर जीरो कर लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू वन इंटू यहाँ देखो बचेगा क्या, म्यू वन इंटू ये वाला टर्म पूरा, तो माइनस है, माइनस बाहर कर लो इधर माइनस, और टू भी देखो दोनों में है, टू को भी आप कॉमन लेके जीरो कर सकते हो, तो बचेगा क्या यहाँ पे एल माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय ये वाला टर्म नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ
h1 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और c तो कॉमन लेके 0 हो गया, बचा क्या ऊपर पे μ2 और एक x डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर बराबर 0, है ना। वो क्या रहा है यार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस है, उसको उधर लेके चले जाओ, इसको इधर ही रखो, तो क्या लिखोगे आप, μ2 इंटू एक्स डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, और बराबर इसको उधर लेके जाओगे तो μ1 और माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया, तो बचा क्या l माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, देखो इधर वाला ये वाला क्वांटिटी है और इधर ये वाला क्वांटिटी है, और सेम तरीक़ा से अगर फिगर से आप चेक करोगे तो x डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर अगर फिगर से आप चेक करोगे, देखो ये x डिवाइडिंग बाय ये वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ही तो है ये, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ये x डिवाइडिंग बाय ये, अगर इस एंगल की बात करोगे साइन r तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और सेम तरीका से आप साइन आई करोगे तो इसका परपेंडिकुलर एल माइनस एक्स है ना, और ये हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला h1 का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये वाला साइन आर था तो क्या लिख सकते हो, μ2 इसको साइन आर बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, μ1 ये वाला टर्म साइन आई था, साइन आई, ठीक है। और यही तो अपने को प्रूव करना था, स्नेल्स लॉ, μ2 साइन आर इजकल टू μ1 साइन आई, है ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे किए होंगे, तो कोई भारी बात है नहीं इसमें, आसान ही है।